हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीएमए इंटर जून 2025 के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ, कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, और वो कितने मार्क्स तक आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर प्रिडिक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की है मैंने, जिसमें आप चैप्टर का या फिर टॉपिक का नाम, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स का वो आ सकता है, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पूरे के पूरे करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको सिलेक्टेड करने हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मटेरियल चैप्टर के बारे में। तो देखिए, मटेरियल चैप्टर के अंदर में जो आपका फीफो वर्सेस वेटेड एवरेज है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो ट्रिक्स हैं, जो मेथड हैं, आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से करने हैं। और इसके साथ साथ आपको ईओक्यू के जो क्वेश्चंस है वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मटेरियल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप 10 से 12 मार्क्स का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जनरली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, आराम से आप उसे कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हेल्सेन रोवान सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करना है, और लेबर टर्नओवर के क्वेश्चंस भी देख के जाइएगा। यहां पे 8 से 10 मार्क्स की वेटेज आपको मिल सकती है। बात करते हैं हम ओवरहेड्स चैप्टर की। तो पहली तो बात, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपका पेपर छूट जाए। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, मेरा मतलब है एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। इसके 2 क्वेश्चन खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आप टाइमली उसे कर सकते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो हमारा रेसिप्रोकल मेथड है ना, उसके क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा, कुछ भी हो जाए। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, एक एक क्वेश्चन करके जरूर जाना। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन गलती से भी मिस नहीं करेंगे, 10 से 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो एक चीज देखिए, अगर आप मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 25 से 30 मार्क्स तक की कवरेज यहां पर हो सकती है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे मैं आपको लूंगा, जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दे रखे हैं उनके नाम और उसका क्या काम है, कौन सा स्टैंडर्ड कहां एप्लीकेबल होता है, एक बार रीड जरूर कर लेना। 6 से 8 मार्क्स की वेटेज आप यहां मान के चल सकते हैं। बात करते हैं हम कंट्रोल रिकंसिलेशन वाले चैप्टर की। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकंसिलेशन, मतलब वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है ना। अगर आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे आप अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे आएंगे। तो ये आपको एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन मैं जरूर बोलूंगा कि सारे स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करके जाएं एग्जाम में जाने से पहले। 8 से 10 मार्क्स की वेटेज यहां पे आपको मिल सकती है। प्रोसेस और जॉब कॉस्टिंग अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों होता है, वो जरूर करिएगा। आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना आना चाहिए, आपको कॉस्ट का एलोकेशन करना चाहिए और आपको आना चाहिए, और आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना आना चाहिए अगर क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस ये दोनों दिए गए हैं। ठीक है। या फिर जॉब वर्सेस बैच कॉस्टिंग, इसके लिए तो यही बोलूंगा, जॉब और बैच का एक एक क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ठीक है। 10 से 12 मार्क्स की वेटेज ये भी एग्जाम में रख सकता है। कॉस्ट शीट चैप्टर में तो सीधा सीधा एक ही सजेशन है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी, इसका क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। 8 से 10 मार्क्स की वेटेज बोला गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 8 मार्क्स तक का ही होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट शीट के भी आप 2 से 3 क्वेश्चंस देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाए करते हैं, वो आपको करना है। एंड प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपको अच्छे से देखना है। 8 से 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी। स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर तो देखो भाई, मटेरियल और लेबर के ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं, माफ कीजिए, मटेरियल और लेबर के जो वेरिएंसेस दे रखे हैं उन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से करिए और एक एक क्वेश्चन करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस कर लीजिए, सीवीपी एनालिसिस को अच्छे से कर लेना। 10 से 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं इन दोनों चैप्टर। बजट की अगर मैं बात करूं
तो आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना आना चाहिए और आपको कैश बजट जरूर बनाना आना चाहिए। 6 से 8 मार्क्स की वेटेज है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कुछ भी हो जाए आपको करने हैं, क्योंकि ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इन चैप्टर, क्योंकि देखो ये जो प्रिडिक्शन है दिस इज बेस्ड ऑन कि पिछले 3-4 साल में जो पेपर आया है, तो इन जो टॉपिक्स आप सामने देख रहे हो इसमें से क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए इनको यहाँ पे प्रिडिक्शन पे रखा गया है विथ मार्क्स। अब इंपॉर्टेंट चीज कि देखो स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटिंग, ये 3 चैप्टर्स कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं मिनिमम इतना तो आपको रिवाइज करना ही है। इसके अलावा कॉस्ट शीट वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और मटेरियल, एम्प्लॉय एंड ओवरहेड्स, ये मिनिमम चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जिनको आपको अच्छे से एग्जाम में रिवाइज करके जाना है। सो आई होप कि इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में जो मैंने एक छोटा सा इजी सा आपको पेपर प्रेडिक्शन करके दिया है वो समझ में आया है। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं प्लीज इनको अच्छे से कर लेना, टाइम बचेगा तो बाकी भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम के लिए अच्छे से दीजिए। आई होप सबका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।